चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सूरजपुर में श्रद्धालुओं की बुलेरो पेट से टकराई, एक की मौत। सूरजपुर जिले में शक्तिपीठ मां कुदरगढ़ धाम से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की बुलेरो कार ओड़गी थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार के कारण पेट से जा टकराई। इस दर्दनाक हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों में से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें जिला अस्पताल से रेफर कर दिया गया। सभी श्रद्धालु मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के निवासी थे और 30 नवम्बर को दर्शन के लिए आए थे। कार में शव बुरी तरह फंसा हुआ था, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। मैनपाट में बाक्साइट खदान का विरोध, जनसुनवाई में मचा हंगामा। मैनपाट के कंडराजा गांव में बाक्साइट खदान को लेकर आयोजित जनसुनवाई भारी विरोध और हंगामे के बीच पूरी हुई। 30 नवंबर को हुई इस जनसुनवाई में 112 लोगों ने भाग लिया, जिसमें से करीब 95% लोगों ने खनन का विरोध दर्ज कराया। विरोध प्रदर्शन में शामिल पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि मैनपाट में अब तक खनन से केवल विनाश हुआ है। निजी कंपनी मां कुदरगढ़ी एल्यूमिना लिमिटेड को 135 हेक्टेयर भूमि की लीज दी गई है। हंगामे को देखते हुए पुलिस बल भी तैनात रहा। साइबर ठगी के 2 आरोपी आंध्र प्रदेश से पकड़ाए। दुर्ग साइबर थाना पुलिस ने फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर 48.67 लाख रुपए की ठगी करने वाले 2 आरोपियों को आंध्र प्रदेश से गिरफ्तार किया है। साइबर ठगों ने इंस्टाग्राम के जरिए निवेश का लालच देकर पीड़ित से लिंक के माध्यम से रकम ट्रांसफर कराई थी। जांच के दौरान दोनों आरोपियों को अनकापल्ली से पकड़ा गया और दुर्ग लाकर कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ से उन्हें केंद्रीय जेल भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश की जा रही है और डिजिटल सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई जारी है। विकास उपाध्याय बोले, राजनीतिक बदले की भावना से हटाया गया चौपाटी। रायपुर के एनआईटी चौपाटी विवाद को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि फूड कोर्ट को राजनीतिक द्वेष के तहत हटाया गया है। उन्होंने डिप्टी सीएम अरुण साव, विधायक राजेश मुणत और महापौर मीनल चौबे को खुली बहस की चुनौती दी। विकास उपाध्याय ने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं की जिद के कारण एक सफल और लोकप्रिय फूड कोर्ट को चंद मिनटों में तबाह कर दिया गया, जहाँ रोज हजारों छात्र और युवा आते थे। जीप के बोनट पर बैठकर किया खतरनाक स्टंट। बिलासपुर के तिफरा ओवरब्रिज पर जीप के बोनट पर बैठकर खतरनाक स्टंट करने वाले 2 युवकों को सिरगिट्टी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार उज्जवल कौशिक नामक युवक खुली जीप के बोनट पर बैठकर स्टंट कर रहा था, जबकि नीलेश उर्फ रॉकी वर्मा पीछे बैठकर वीडियो बना रहा था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने दोनों के खिलाफ जान जोखिम में डालने और ट्रैफिक नियम तोड़ने का मामला दर्ज किया। वाहन को भी जब्त कर लिया गया है। बिलासपुर में सरकार का फूका पुतला। बिलासपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमीनों की सरकारी दरों में बढ़ोतरी के विरोध में भाजपा सरकार का पुतला फूका। पुलिस ने पुतले को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ता सफल रहे। प्रदर्शनकारियों ने 2 पुतलों की रणनीति अपनाई। जब पुलिस पहले पुतले में उलझी रही, तभी भीड़ के बीच छिपाकर रखे दूसरे पुतले को आग के हवाले कर दिया गया। ये प्रदर्शन प्रदेशव्यापी आह्वान के तहत किया गया। शहर कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष सिद्धांशु मिश्रा और ग्रामीण जिला अध्यक्ष महेंद्र गंगोत्री के नेतृत्व में जुलूस भी निकाला गया। मायूसी के बाद 19 बच्चों की जिंदगी में लौटी मुस्कान। रायपुर जिला प्रशासन की पहल से 19 ऐसे बच्चों के जीवन में नई उम्मीद जगी है, जो जन्मजात बीमारी या हादसों के कारण सामान्य जीवन नहीं जी पा रहे थे। हेल्थ चेकअप के दौरान इन बच्चों की पहचान की गई थी, जिनमें किसी के पैर जुड़े थे तो किसी की उंगलियां जलने से खराब हो चुकी थी। कई परिवार इलाज का खर्च वहन नहीं कर पा रहे थे। मामला कलेक्टर गौरव सिंह तक पहुंचा, जिसके बाद तय किया गया कि इन सभी बच्चों का इलाज प्रशासन के खर्च पर कराया जाएगा। अब इलाज शुरू होने से बच्चों और उनके परिजनों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। बिलासपुर में दुकान में घुस गई अनियंत्रित कार। बिलासपुर में 30 नवंबर की सुबह तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर एक दुकान में घुस गई। हादसे में दुकान का शटर, काउंटर, डिस्प्ले रैक और कई कीमती सामान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। दुकानदार ने करीब 2.5 लाख रुपए का नुकसान का अनुमान लगाया है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें कार सड़क से उछलकर सीधे दुकान में घुसती दिख रही है। हादसे के बाद कार सवार युवक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने फुटेज के आधार पर जाँच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश की जा रही है। गोबर से खाद बनाकर लाल काले धान उगा रहा किसान। धमतरी जिले के हथबंद गांव के 33 वर्षीय युवा किसान हरेंद्र साहू ने रासायनिक उर्वरकों से हटकर गोबर और गोमूत्र से जैविक खेती की राह चुनी। शुरुआत में परिवार और गांव के लोग उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन हरेंद्र ने हार नहीं मानी। साल 2012 से खेती कर रहे हरेंद्र आज 4.16 हेक्टेयर भूमि पर सुगंधित धान की कई किस्में उगा रहे हैं। पिछले 7 वर्षों से वो रेड राइस और ब्लैक राइस जैसी औषधीय किस्में भी उगा रहे हैं। आज वे सैकड़ों किसानों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं।
अनियंत्रित कार कच्चे मकान में जा घुसी, ड्राइवर की मौत। सूरजपुर के करंजी चौकी क्षेत्र में 30 नवंबर की रात तेज रफ्तार अनियंत्रित कार एक कच्चे मकान में जा घुसी। हादसे में कार ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार धरतीपारा से खोपा की ओर जा रही थी और तेज गति के कारण बैलेंस बिगड़ गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस और स्थानीय लोगों ने कार काटकर शव को बाहर निकाला। आसपास के लोग हादसे को देखकर दंग रह गए और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। छत्तीसगढ़ चीफ जस्टिस ने केशकाल में देवी देवताओं की अदालत देखी। केशकाल में 30 नवंबर को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सचिन सिंह राजपूत ने प्रसिद्ध भंगाराम में देवी देवताओं की पारंपरिक अदालत का अवलोकन किया। जस्टिस राजपूत ने वहां भंगाराम आई के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। ग्रामीणों के अनुसार इस अदालत में विवादों और अपराधों का समाधान पारंपरिक रीति से किया जाता है। जस्टिस राजपूत ने इस परंपरा का अध्ययन किया। भिलाई में कॉपर वायर चोर गिरफ्तार। भिलाई पुलिस ने कॉपर वायर चोरी करने वाले एक संगठित गिरोह को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 52 किलो चोरी किया हुआ कॉपर वायर बरामद किया गया। गिरोह में एक नाबालिग भी शामिल था। शिकायत कंपनी हर्ष इंडस्ट्रीज ने 15 नवंबर को दर्ज कराई थी, जिसमें गोदाम से वायर चोरी होने की जानकारी दी गई थी। वीडियो फुटेज में अपराधियों को 9 से 14 नवंबर के बीच चोरी करते देखा गया। थाना पुरानी भिलाई में मामले की जांच शुरू की गई। करीब 4 किलोमीटर लंबी सड़क के लिए 5 करोड़ मंजूर। बीजापुर जिले के कर्रेगुटा पहाड़ी तक सड़क निर्माण के लिए लगभग 5 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। 4 किलोमीटर लंबी ये सड़क छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर स्थित है और केंद्र सरकार के जंगल वॉरफेयर कॉलेज के लिए रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पहाड़ी क्षेत्र में नक्सली लंबे समय से कैंप और हथियार बनाने के लिए गुफाओं का इस्तेमाल कर रहे थे। सड़क बनने से सुरक्षा और स्थानीय लोगों की आवाजाही में सुधार होगा। पखांजूर में अवैध शराब के 3 कारोबारी गिरफ्तार। पखांजूर पुलिस ने अवैध शराब की बिक्री और परिवहन के आरोप में 3 कारोबारी गिरफ्तार किए। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कुल 15 लीटर महुआ शराब और बिक्री से प्राप्त कैश जब्त किया। पहला मामला लखनऊपुर गांव का है, जिसमें अशोक व्यापारी को 27 नवंबर को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से 7 लीटर महुआ शराब और 210 रुपए बरामद हुए। तीनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया और आगे की जांच जारी है। कोरबा में 50 साल पुरानी कुदुरमाल हसदेव पुल बंद। कोरबा जिले के उरगा थाना क्षेत्र में हसदेव नदी पर बने कुदुरमाल पुल को वाहनों और पैदल यात्रियों के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया है। सर्वेक्षण के दौरान टीम ने पाया कि पुल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है और कभी भी ढह सकता है। प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से पुल पर आवाजाही रोकी और बैरिकेडिंग कर मार्ग बंद किया। पुल के बंद होने से स्थानीय लोगों की आवाजाही प्रभावित होगी और प्रशासन ने आवश्यक वैकल्पिक मार्ग सुझाने की योजना बनाई है। कोरबा कांग्रेस को मिले नए शहर अध्यक्ष मुकेश राठौर। कोरबा कांग्रेस संगठन सृजन अभियान के तहत पार्षद मुकेश राठौर को शहर अध्यक्ष का पद सौंपा गया। ग्रामीण जिला अध्यक्ष मनोज चौहान का पद बरकरार रहा। मुकेश राठौर अपने वार्ड से लगातार 5 बार कांग्रेस को जीत दिला चुके हैं। उनके नेतृत्व में पार्टी की पकड़ मजबूत हुई है। शहर और ग्रामीण अध्यक्ष पद के लिए 30 से अधिक दावेदारों ने आवेदन किया था, लेकिन चयन पैनल ने केवल 6 नाम चुने। पूर्व अध्यक्ष नथुलाल यादव का कार्यकाल केवल 8 महीने का रहा। बलरामपुर के ग्राम भाला में 30 फीट कंक्रीट नहर ढही। भाला रामचंद्रपुर विकास खंड के ग्राम भाला में गिरवानी व्यापर्तन योजना के तहत बन रही कंक्रीट नहर का लगभग 30 फीट लंबा हिस्सा ढह गया। जल संसाधन विभाग की 5 करोड़ की परियोजना में ये हादसा निर्माण शुरू होने के कुछ समय बाद ही हुआ। स्थानीय लोगों ने घटिया सामग्री और अनियमितताओं का आरोप लगाया। इस हादसे ने परियोजना की गुणवत्ता और भ्रष्टाचार की आशंकाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन ने नुकसान का आंकलन और सुधार के लिए टीम भेजी।